गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी अपन ने पिछले वीडियो में। अपन ने देखा कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बात करता है शंकु यौगिकों में उपस्थित मेटल और लिगेंड के बीच जो बंध है वो आयनिक प्रकृति का होता है, जबकि संयोजकता बंध सिद्धांत यह मानता है कि जो वो बंध है मेटल और लिगेंड के बीच, वो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को, और लिगेंड के फिल ऑर्बिटल और लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होती है, जिसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक प्रकृति का नहीं होकर सहसंयोजक प्रकृति का होता है। और हमने देखा कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में जो मेटल लिगेंड के बीच बंध है वो आयनिक प्रकृति का होता है। जो स्वतंत्र केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के डी ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों व लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत प्रकृति का अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसके कारण जो बंध बनता है वो आयनिक प्रकृति का होता है। और हमने देखा कि जब कोई केंद्रीय धातु परमाणु या आयन स्वतंत्र होता है तो उसके पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, लेकिन जब वो स्वतंत्र केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो उसके ये डी कक्षक समान ऊर्जा के नहीं रह पाते हैं, यानी कि डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी नष्ट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, और ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, फट जाते हैं अलग अलग ऊर्जाओं के कक्षकों में या कक्षकों के समूहों में, सेट्स। इस तरह से किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के डी कक्षकों का फट जाना क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण होता है, इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है, जिसका मान या जिसकी जो वैल्यू है स्प्लिट ऑर्बिटल्स के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिपेंड करता है किस तरह का क्रिस्टल क्षेत्र जनरेट हो रहा है इंडिपेंडेंट सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग। दूसरा जो लिगेंड्स हैं जो अपन लेके आ रहे हैं वो किस शेप में लेके आ रहे हैं और उनकी नेचर कैसी है। तो हमने स्टूडेंट्स हमने देखा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में हमने देखा सीएफटी में हमने देखा कि जब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन स्वतंत्र होता है तो उसके जो ये पांचों डी कक्षक हैं वो समभ्रंश होते हैं, समभ्रंश डी कक्षक, पांचों डी कक्षक समभ्रंश होते हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स समभ्रंश डी कक्षक होते हैं। लेकिन जब हम लिगेंड लेके आते हैं यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो ये पांचों डी कक्षक एक समान न रहकर अलग अलग ऊर्जाओं के कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, फट जाते हैं। तीन कक्षकों का एक समूह जिसे ट्रिपलेट कहा जाता है, ट्रिपलेट DXY DXZ DYZ। इसी तरह से दो कक्षकों का एक समूह जिसे डबलेट कहा जाता है, DX² -Y² एंड DZ²। ये डीजेनरेट ट्रिपलेट है और ये डीजेनरेट डबलेट डीजेनरेट है, यानी कि समान ऊर्जा के तीन कक्षकों का एक समूह, यानी कि समान ऊर्जा के दो कक्षकों का एक समूह। इसमें कक्षक हैं DX² -Y² एंड DZ² ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि ये अक्षों पर स्थित होते हैं, ऑन द एक्सिस, located lobes present on the axis। जो लोब्स पाई जाती है वो कक्षकों के
अक्षों के ऊपर पाई जाती है, इनको नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कहा जाता है। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स है। lobes are not present on the axis या lobes are present between the axis। present between the axis, अक्षों के बीच लोब्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको गैलेक्सीय कक्षक कहा जाता है, इनको अक्षीय कक्षक कहा जाता है। इस तरह से समभ्रंश डी कक्षकों की स्वतंत्र केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के समभ्रंश डी कक्षकों की समभ्रंशता नष्ट हो जाना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। उसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। ये डिपेंड करता है किस तरह का क्रिस्टल फील्ड जनरेट कर रहे हैं, लिगेंड्स कैसे हैं उसके ऊपर। तो आज अपन स्टूडेंट्स लेकर चलेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड जनरेट होने पर किस तरह से डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आज अपन तीनों ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्रागोनल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है, तो डी ऑर्बिटल्स किस तरह स्प्लिट होते हैं, इस चीज को अपन देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन एक टॉपिक लेकर चलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। किस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है ऑक्टाहेड्रल में, टेट्रागोनल में एंड स्क्वायर प्लेनर में। तो स्टूडेंट्स, जैसे अपन लेकर चलते हैं, जब कोई केंद्रीय धातु परमाणु या आयन स्वतंत्र है तो उसके जो पांचों डी कक्षक हैं वो समान ऊर्जा के होते हैं, इन्हें कहा जाता है समभ्रंश डी कक्षक। डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, और जब ये इनकी चारों तरफ लिगेंड्स को लेके आते हैं तो ये Eg और T2G कक्षकों में स्प्लिट हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम लिगेंड्स को सेंट्रल मेटल की ओर इस तरह से लेके आते हैं कि सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों तरफ अष्टफलकी क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के वे डी कक्षक जो एक्सियल होते हैं उनके लिगेंड्स ठीक सामने आते हैं, और वे डी कक्षक जो अक्षों के बीच पाए जाते हैं, यानी कि डी एक्स स्क्वायर में डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, वो अक्षों के बीच स्थित है, इसलिए उनकी ऊर्जाओं के मान कम हो जाते हैं क्योंकि वो लिगेंड्स के ठीक सीध में नहीं होते, इस कारण उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। और ऐसे डी कक्षक जो एक्सियल होते हैं, यानी कि जिनकी लोब्स अक्षों पर पाई जाती हैं, वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे क्योंकि लिगेंड्स को अपन अक्षों से लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी। जैसे जहाँ पे मैंने Eg को ऊपर बनाया, Eg ऑर्बिटल्स, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं उनको कहेंगे अपन T2G ऑर्बिटल्स। Eg ऑर्बिटल्स एंड T2G ऑर्बिटल्स, ये जो एनर्जी गैप है वो है 0.4 डेलो, और यहाँ से यहाँ 0.6 डेलो,
और ये जो है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, और इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, यहां से यहां तक ये हो गया ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस साइड का जो डायग्राम है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को शो कर रहा है। इधर अपन देखेंगे कि जब अपन किसी सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग चतुष्फल के क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखा जाता है कि जो इजी ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड्स, अब कोई भी ऐसा लिगेंड नहीं है जो अक्षों पर से आ रहा हो, यानी कि अक्षों पर आ रहा हो जब टेट्रागोनल फील्ड जनरेट करते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के। तो जो लिगेंड्स होते हैं जो अक्षों के बीच स्थित होते हैं, डिफ्यूजिव ऑर्बिटल्स, वो ज्यादा रिपल्स होते हैं और इजी ऑर्बिटल्स कम रिपल्स होते हैं, 0.6 डेल्टी डेल्टी। और ये जो गैप है इसे कहेंगे अपन डेल्टी, यानी कि टेट्रागोनल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। टेट्रागोनल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहेंगे इसे। ये था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल और टेट्रागोनल TD से। ओके, अब अपन आगे स्टूडेंट्स देखते चलते हैं। इसका जो एनर्जी है आपका